गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बीएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में। हम मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर वास्तविक विश्लेषण या रियल एनालिसिस की यूनिट 3 के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ा। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वास्तविक संख्याओं की कुछ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। हमारी यूनिट 3 जो है वह वास्तविक संख्याओं का प्रारंभिक सास्थितिकी एवं गणनीय समुच्चय है। दैट इज टोपोलॉजिकल प्रीलिमिनरीज ऑफ रियल नंबर्स एंड काउंटेबल सेट्स। इसमें आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले व्युत्पन्न समुच्चय या ड्राइव्ड सेट। पिछली क्लास में हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये हमारे पास में डेफिनेशन है ड्राइव्ड सेट की। उसकी परिभाषा में किसी समुच्चय ई के समस्त सीमा बिंदुओं के समुच्चय को ई का व्युत्पन्न समुच्चय कहते हैं। यदि हमारे पास में कोई समुच्चय ई है तब ई के समस्त सीमा बिंदुओं का समुच्चय ई का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है या ई का डिराइव्ड सेट कहलाता है। इसे हम ई डैश से व्यक्त करते हैं या डी और ब्रैकेट में ई लिख के इसको बताते हैं। इसे हम कहते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ ई। अतः इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई डैश इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दो सबसेट या दो एलिमेंट या एक्स, ऐसे एक्स का कलेक्शन, दैट इज एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई, यानी एक्स समुच्चय ई का सीमा बिंदु है, यानी ई के सभी सीमा बिंदुओं का समुच्चय ई का व्युत्पन्न समुच्चय कहलाता है। यह डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती है तो इन्हें हमें याद रखना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके, कि यदि A इज इक्वल टू बी यूनियन सी है तो डिराइव्ड सेट ऑफ A इज इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ बी यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ सी होगा। एग्जाम्पल, माना कि ई हमारे पास में एक सेट है, वो इस तरीके से है 1/n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस सेट का जो सीमा बिंदु है वह 0 होता है। तो इसका जो डिराइव्ड सेट है ई डैश, उसमें सिर्फ एक ही बिंदु आएगा, वह 0 आएगा, दैट इज ई डैश इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से 2.11 एग्जाम्पल में फाई एन का व्युत्पन्न समुच्चय होगा, क्योंकि n हमारे पास में किसी भी नेबर को कंटेन नहीं करता, इसलिए इसके इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा और इसका लिमिट पॉइंट 5 होगा। इसी प्रकार परिमित समुच्चय S का व्युत्पन्न समुच्चय भी 5 होगा। उदाहरण 2.12, माना कि हमारे पास में A और B दो रियल नंबर है, A इज़ लेस देन B, तो जो क्लोज इंटरवल होता है हमारे पास में ए बी, इसका जो डिराइव्ड सेट होता है वह होता है ओपन इंटरवल ए बी। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल में a बराबर 1/3, 4/11, 3/8, 2, इसी प्रकार 2n/5n+1। ये जो सेट है इसका जो लिमिट पॉइंट है वह होता है 2/5। जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास में 2/5 इसका लिमिट पॉइंट आएगा। तो यह इसका डिराइव्ड सेट होगा। इसके आगे कुछ डेफिनेशंस को हम और पढ़ते हैं। उनमें पहली डेफिनेशन है डेंस सेट यानी सघन समुच्चय। सघन समुच्चय क्या होता है, देखिए, यदि A R का उपसमुच्चय है तो A का प्रत्येक बिंदु B का अवयव है अथवा B का एक सीमा बिंदु है,
अर्थात ए का प्रत्येक बिंदु बी का सीमा बिंदु है, तो बी को ए में या बी को ए का सघन समुच्चय कहते हैं। स्पष्ट है कि सघन समुच्चय बी में जो ए में सघन है, ए का कोई बिंदु बी का सीमा बिंदु होते हुए भी बी का एक बिंदु हो सकता है। अगली परिभाषा, स्वतः सघन समुच्चय दैट इज डेंस इन इटसेल्फ सेट। माना ए आर का उपसमुच्चय है तो ए को स्वतः सघन समुच्चय कहते हैं यदि ए का प्रत्येक बिंदु ए का सीमा बिंदु हो, अर्थात ए इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, अर्थात ए इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, यानी ए का प्रत्येक बिंदु ए का सीमा बिंदु हो, तो उस सेट को हम कहते हैं स्वतः सघन समुच्चय। नेक्स्ट, परिपूर्ण या परफेक्ट सेट। माना ई आर का समुच्चय उपसमुच्चय है, तब ई को परिपूर्ण समुच्चय कहते हैं यदि और केवल यदि ई स्वतः सघन समुच्चय हो, अर्थात यह अपने प्रत्येक सीमा बिंदु को अंतर्विष्ट करता हो, या यदि ई बराबर ई डैश हो तो ई को परिपूर्ण समुच्चय कहते हैं। तो इस प्रकार ये परफेक्ट सेट होता है यदि वह स्वतः सघन समुच्चय हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट सेट कहते हैं। अब आती है परिभाषा आंतरिक बिंदु की। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और आगे भी ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। आंतरिक बिंदु या इंटीरियर पॉइंट, एक वास्तविक संख्या x को समुच्चय e जो कि r का उपसमुच्चय है का आंतरिक बिंदु कहते हैं यदि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक ऐसा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा नेबरहुड हो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो e के अंदर अंतर्विष्ट हो, अथवा जो नेबरहुड है एप्सिलॉन नेबरहुड एन एप्सिलॉन x विच इज कंटेन इन e, अर्थात e इज ए सबसेट ऑफ r का एक बिंदु x आंतरिक बिंदु होता है यदि x का एक प्रतिवेश विद्यमान है जो पूर्णतः e के अंदर अंतर्विष्ट हो, या जो पूर्णतः e में अंतर्विष्ट हो, तो हम कहते हैं कि वह x उस समुच्चय का आंतरिक बिंदु है। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्सटीरियर पॉइंट की या बाह्य बिंदु की। एक वास्तविक संख्या x को समुच्चय E का बाह्य बिंदु कहते हैं यदि x के लिए एक ऐसा प्रतिवेश विद्यमान हो जो कि E के किसी बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता हो, अर्थात x समुच्चय E का बाह्य बिंदु होगा यदि यह समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का आंतरिक बिंदु हो। इसको हम सीधी भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि x के लिए कोई भी x के प्रतिवेश, ऐसा प्रतिवेश विद्यमान हो x का जो E के किसी भी बिंदु को अंतर्विष्ट नहीं करता, तो हम x को E का बाह्य बिंदु कहते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि x कॉम्प्लीमेंट ऑफ E का आंतरिक बिंदु है तो x E का बाह्य बिंदु कहलाएगा। वियुक्त बिंदु दैट इज आइसोलेटेड पॉइंट, कोई भी वास्तविक संख्या x समुच्चय E का वियुक्त बिंदु कहलाती है यदि वह x समुच्चय E का सीमा बिंदु नहीं हो, अर्थात जो बिंदु
ई के सीमा बिंदु नहीं होंगे वह बिंदु वियुक्त बिंदु या आइसोलेटेड पॉइंट कहलाते हैं। फिर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ओपन सेट या विवृत समुच्चय। माना ई वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R का उपसमुच्चय है। यदि ई का प्रत्येक बिंदु x समुच्चय का आंतरिक बिंदु हो तो ई को विवृत समुच्चय कहते हैं। दोबारा, ई वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है। यदि ई का प्रत्येक बिंदु x समुच्चय का आंतरिक बिंदु है, यानी ई का प्रत्येक बिंदु समुच्चय का आंतरिक बिंदु हो तो ई को विवृत समुच्चय कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं अर्थात ई विवृत समुच्चय हो तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट open interval x minus epsilon comma x plus epsilon is a subset of E for all x belongs to E। x के प्रत्येक बिंदु के लिए यानी x का प्रत्येक प्रतिवेश E के अंदर समाविष्ट करे, इसको हम कह सकते हैं x E के प्रत्येक बिंदु के लिए या E के प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश E के अंदर समाविष्ट हो तो ई एक ओपन सेट कहलाता है या विवृत समुच्चय कहलाता है। एक्सक्यूज मी। एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्लोज्ड सेट या संवृत समुच्चय। समुच्चय ई संवृत समुच्चय कहलाता है यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई विवृत समुच्चय हो या यदि ई के सभी बिंदु ई में विद्यमान हो तो ई को संवृत समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल देखें हम, R एवं फाई संवृत समुच्चय होते हैं चूँकि R कॉम्प्लीमेंट R इज इक्वल टू फाई एवं R कॉम्प्लीमेंट फाई इज इक्वल टू R तथा फाई एवं R दोनों ही विवृत समुच्चय है और यही एक ऐसे समुच्चय है जो विवृत और संवृत दोनों होते हैं। इसके आगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम, जैसा कि इमेज में हम देख सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में आई हुई है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, आपको करनी है। थ्योरम का स्टेटमेंट है विवृत समुच्चयों का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण एक विवृत समुच्चय होता है। एक्सक्यूज मी। विवृत समुच्चयों का प्रत्येक परिमित सर्वनिष्ठ निर्धारण एक विवृत समुच्चय होता है। इसको प्रूफ करने के लिए माना कि A1 A2 AN परिमित संख्या में विवृत समुच्चय है तथा इन सभी का जो सर्वनिष्ठ है उसको हमने S माना, दैट इज S इज इक्वल टू इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n AI। अब हमने एक पॉइंट लिया x बिलोंग्स टू S, सो x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन AI for I is equal to 1 to n, implies x belongs to AI for each I। प्रत्येक I में, प्रत्येक AI में विद्यमान होगा x। अब चूंकि हमें दिया हुआ है कि प्रत्येक A1 A2 AN सभी विवृत समुच्चय है, अतः दिस इम्प्लाइज प्रत्येक x AI का आंतरिक बिंदु है। दैट इज जब ये आंतरिक बिंदु होगा देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन I ग्रेटर देन 0, ताकि ओपन इंटरवल या नेबरहुड ऑफ x माइनस एप्सिलॉन I कोमा x प्लस एप्सिलॉन I कंटेन इन AI फॉर ईच I। नाउ वी कैन कंसीडर ए एप्सिलॉन which is equal to minimum of epsilon 1, epsilon 2 and epsilon n।
देन ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन x माइनस एप्सिलॉन i कोमा x प्लस एप्सिलॉन i एंड विच इज़ कंटेन इन ai फॉर ईच i। तो जब ये सभी i के अंदर विद्यमान है तो ये इंटरसेक्शन में भी विद्यमान होगा, दैट इज़ x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल है या नेबरहुड है जो x का, वह कंटेन करेगा, अंतर्विष्ट होगा इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to n ai में विच इज इक्वल टू s। इससे हमें पता चलता है कि जो x है वह s का एक आंतरिक बिंदु है, अतः s एक विवृत समुच्चय होगा और x जो है वह परिमित सर्वनिष्ठ है ओपन सेट्स का। तो जो हमारे पास में s होगा वह विवृत समुच्चय होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की प्रॉपर्टीज़ और आगे थ्योरम्स को हम पढ़ेंगे। थैंक यू।